वाराणसी चैत्र नवरात्रि के पंचमी से सप्तमी तक चलने वाली श्री श्री 1008 बाबा महाश्मशान नाथ जी का त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव का समापन हो गया। योगिनियों ने नित्यांजलि से अर्पण किया शिव को अपना श्रद्धा सुमन। तो शवलोक बना शिवलोक तृतीय दिवस में बाबा का सायंकाल पंचमकार का भोग लगाकर तांत्रोक्त विधान से भव्य आरती के लिए किया गया। ऐसी मान्यता है कि बाबा को प्रसन्न करने के लिए शक्ति ने योगिनी रूप धारा था और बाबा का प्रांगण रजनीगंधा, गुलाब व अन्य सुगंधित फूलों से सजाया गया था। आरती के पश्चात नगर वधुओं ने अपने गायन व नृत्य के माध्यम से परंपरागत भावांजलि बाबा को समर्पित करते हुए मन्नत मांगी और बाबा अगला जन्म सुधारे। यह बहुत ही भावपूर्ण दृश्य था जिसे देखकर सभी लोगों की आंखें डबडबा गई। इस श्रृंगार महोत्सव के प्रारंभ के बारे में विस्तार से बताते हुए गुलशन कपूर ने कहा कि यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, जिसमें यह कहा जाता है कि राजा मान सिंह द्वारा जब बाबा के इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था, तब मंदिर में संगीत के लिए कोई भी कलाकार आने को तैयार नहीं हुआ था। हिंदू धर्म में हर पूजन या शुभ कार्य में संगीत जरूर होता है। इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जब कोई तैयार नहीं हुआ तो राजा मान सिंह काफी दुखी हुए और यह संदेश उस जमाने में धीरे धीरे पूरे नगर में फैलते हुए काशी के नगर वधुओं तक भी जा पहुंचा। तब नगर वधुओं ने डरते डरते अपना यह संदेश राजा मानसिंह तक भिजवाया कि यह मौका अगर उन्हें मिलता है तो काशी के सभी नगर वधुएं अपने आराध्य संगीत के जनक नटराज महाश्मशानेश्वर को अपनी भावांजलि प्रस्तुत कर सकती हैं। यह संदेश पाकर राजा मानसिंह काफी प्रसन्न हुए और ससम्मान नगर वधुओं को आमंत्रित किया गया और तब से यह परंपरा चल निकली। वहीं दूसरी तरफ नगर वधुओं के मन में यह आया कि अगर वह इस परंपरा को निरंतर बढ़ाती हैं तो उनके इस नरकीय जीवन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। फिर क्या था, सैकड़ों वर्षों बीतने के बाद भी यह परंपरा जीवित है और बिना बुलाए यह नगर वधुएं कहीं भी रहें, चैत्र नवरात्रि के सप्तमी को यह काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्वयं आ जाती हैं। तत्पश्चात बाबा का रात्रि पर्यंत चलने वाला जागरण प्रारंभ हुआ, जो कि जलती चिताओं के पास मंदिर में अपने परंपरागत स्थान से प्रारंभ हुआ। इसमें सर्वप्रथम आए हुए अतिथियों का स्वागत मंदिर के अध्यक्ष चैनू प्रसाद गुप्ता एवं मंदिर व्यवस्थापक गुलशन कपूर ने किया। ओम नमः शिवाय मणिकर्णिका स्त्रोत खेले मसाने में होरी के बाद दादरा ठुमरी व चैती गाकर बाबा के श्री चरणों में अपनी गीतांजलि अर्पित की। इनके बाद काशी का प्रसिद्ध सुमधुर गायन ओम मंगलम ओमकार मंगलम बम लहरी जैसे भजनों से भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उक्त आयोजन में अध्यक्ष चैनू प्रसाद गुप्ता, व्यवस्थापक गुलशन कपूर, महामंत्री बिहारी लाल गुप्ता, महंत संजय झींगरन, विजय शंकर पांडे, दिलीप यादव, संजय गुप्ता, दीपक तिवारी, अजय गुप्ता, रिंकू पांडे, मनोज शर्मा आदि पदाधिकारी व भक्त शामिल थे। गुलशन कपूर, मंदिर व्यवस्थापक, बाबा मशाननाथ मंदिर। ये बाबा मशाननाथ जी का त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव का अंतिम दिन है, जो चैत्र नवरात्र की पंचमी से सप्तमी तक मनाया जाता है। आज अंतिम दिन नगर वधुओं द्वारा अपनी मुक्ति और मोक्ष की कामना से बाबा मशाननाथ के सामने नृत्य और संगीत का कार्यक्रम करती हैं। ये काफ़ी प्राचीन परंपरा काशी की रही है कि जब अकबर के शासनकाल द्वारा राजा मानसिंह द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार जब कराया गया था, तब से ये यहाँ कोई संगीतज्ञ ना आके नगर वधुएं आई थी। तब से यहाँ नगर वधुओं का ये आयोजन चलता चला आ रहा है और नगर वधुओं की ऐसी मान्यता है कि वो उनने नरकी जीवन से की मुक्ति और मोक्ष के लिए बाबा के सामने नृत्य संगीत करके अपना जीवन सुधारने का प्रयास करती। यही तो काशी है, यही दिव्य काशी है जहाँ मरना भी मंगल माना जाता है। तो यहाँ मशान पे यहाँ हमेशा ही उत्सव होता है। देखते होंगे कि लोग की शव यात्राएँ आती हैं, ढोल नगाड़े बाजे के साथ आती हैं। मैं बाबा महाश्मशाननाथ मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष चैनू प्रसाद। ये परंपरा जो है ये 350-400 वर्षों से ये हम पांचवी पीढ़ी है जो कि ये कार्यक्रम जो कोई नहीं पकड़ रहा था, तो ये कार्यक्रम मान सिंह के द्वारा हम लोग का स्थापित कराया गया है। एक तरफ सीता जले और एक तरफ नगर बंधुओं ने अपना यहाँ पर घुंघरू बांध कर बाबा को जगाया है
और जो दुखी में लोग आते थे उनको भी हंसाया, ये अनदेखी चीज ये पूरे दुनिया में नहीं है। एक तरफ चीता जले और एक तरफ जो है कि जगह बधुआ डालते हैं। तो जो चीता जलाने आए हैं, सौदा लेके आ रहे हैं, वो भी मनोरंजन जगह बधुओं के साथ कर रहे हैं और कोई दुखी नहीं है। बाबा शमशान नाथ मंदिर सेवा समिति का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलीप यादव। विगत कई वर्षों से चली आ रही परंपराओं का निर्वहन करते हुए बाबा के त्रिदिवसीय श्रृंगार के उपलक्ष्य में आज आखिरी निशा में नृत्य कार्यक्रम नगर वधुओं के द्वारा आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य ये होता है कि बाबा मान सिंह, राजा मान सिंह यहाँ पर आए, मंदिर का जीर्णोद्धार कराए। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर समस्त कलाकारों को आमंत्रित किया कि कोई कलाकार आने को तैयार नहीं था, तो नगर वधुओं ने हामी भरी और नगर वधु यहाँ आकर के अपना नृत्य का कार्यक्रम बाबा के प्रांगण में प्रस्तुत किया, इस मनोकामना के साथ कि हे बाबा हमको पुनः जन्म इस नारकीय जीवन में न मिले, इसलिए आपके प्रांगण में, आपके चरणों में आकर के हम अपनी कला की प्रस्तुति करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस नारकीय जीवन से हमको निकाला जाए। विश्व में धरती पर कोई ऐसी स्थान नहीं है बाबा शमशान नाथ वाराणसी के अलावा यहाँ पर एक तरफ धधकती चिताओं के बीच नगर वधुओं का नृत्य कार्यक्रम अनवरत चलता रहे। मेरा नाम पप्पू जी है, हम बनारस काशी का ही रहने वाला हूँ। किस तरह का परंपरा का निर्माण हो रहा है? यहाँ पर राजा महाराजा के जमाने से कार्यक्रम होता था। पहले यहाँ पर क्लासिकल प्रोग्राम होता था, तो क्लासिकल वाले नहीं आना चाहे, तो हम लोग इस परंपरा को निभाते हैं। हम लोग आते हैं, नाच गा के बाबा को मनाते हैं, हम मोक्ष की कामना करके घर चले जाते हैं। क्या उद्देश्य होता है इस कार्यक्रम आप लोग के द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है? किसी कार्यक्रम का उद्देश्य तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, बाकी ये कहा जा सकता है कि जन्म एक उत्सव है तो मृत्यु भी एक उत्सव है। उसी उत्सव को हम लोग यहाँ पर मनाने आते हैं।